गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 की विज्ञान में स्वागत है। हमने सोचा क्यों ना आप सभी को कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में सबसे पहले बता दिया जाए। सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाएगी तब आप अच्छे से कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। जब सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि एक सिलेबस पर अच्छी सी वीडियो बना दें और इस सिलेबस की वीडियो के बाद एक अब कंटिन्यू आपको जो है ना वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे। तो एक उसमें से आप लोग नोट्स बना करके जो है ना रख सकते हैं और अपनी हाई स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सिलेबस क्या मतलब क्या है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, पूरी जानकारी हमें इस वीडियो में देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10 कुल 33 अंक हैं। कहने का मतलब इसमें यह है कि जो है ना आपका पेपर जो होगा वो 70 अंक का होगा। जो भी पेपर आपका साइंस का पेपर आएगा वो आपका 70 अंक का आएगा, जिसमें 30 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा होगा, यानी कि प्रैक्टिकल मतलब कराया जाएगा 30 अंक का। और उसके साथ में 70 अंक में आपको 23 अंक लाने होंगे पास होने के लिए, यानी कि कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक, और 30 में से आपको 10 अंक लाने होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको 33 अंक लाने होंगे 100 अंकों में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये चैप्टर जो आपका ये जो बुक में सिलेबस है वो इकाई के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो पहली इकाई में 5 जो है ना चैप्टर हैं। पहली इकाई में कितने हैं? 5 चैप्टर है। और दूसरी इकाई में 3 चैप्टर है। और तीसरी इकाई में 2 चैप्टर हैं। चौथी इकाई में 2 चैप्टर है। 5 इकाई में 3 चैप्टर है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, आप जब अभी हम दिखाएंगे आपको पूरा का पूरा नोट्स दिखाएंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर है और 20 अंक का आता है। कितने अंक का? 20 अंक का आता है। जो पहला इकाई है, पहली जो इसमें इकाई है वो 20 अंक की आती है। और उसके बाद दूसरी जो इकाई है वो 20 अंक की आती है। और तीसरी इकाई आपकी 12 अंक की आती है। चौथी इकाई 13 अंक की और पांचवी इकाई 5 अंक की। ठीक है, तो योग इनका देखा जाए तो 70 अंक बनेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखा जाए तो प्रोजेक्ट कार्य जो है आपका वो 30 अंक का बना, और इन दोनों को यदि जोड़ दिया तो कितना बन गया? 100 अंक बन गया। अब इसके बाद ये आपके कितने होंगे? 100 अंक होंगे। अब शुरू करते हैं चैप्टर में, मतलब इकाई में क्या क्या आता है। अब इकाई में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं आपको पढ़नी है और कौन से है ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आप लोगों ने जैसा कि सुना है कि 30% कोर्स जो है ना आपका कम कर दिया गया है, तो वो इसमें सम्मिलित मैंने नहीं किया है। और वो 30% हटाने के बाद ये कोर्स आपको बताया गया है इस वीडियो में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपको यही कोर्स सिर्फ पढ़ना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आगे शुरू करते हैं फिर। इसमें इकाई फर्स्ट में आपको पढ़ना है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, पहली इकाई में, तो पहली इकाई के अंतर्गत क्या आता है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं में आपको इतनी ढेर सारी हेडिंगें आती हैं, जैसे कि रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। मतलब आपके जो रासायनिक अभिक्रिया जो पार्ट है, यानी कि जो लेसन है, तो उसमें सिर्फ आपको अभिक्रियाएं के बारे में ही अध्ययन करना है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो दूसरे पार्ट में एक ध्यान देंगे, दूसरे पार्ट का नाम है अम्ल क्षार तथा लवण। तो अम्ल क्षार में आपको क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन आयन, इसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन, फिर उसके बाद के आधार पर अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाना की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा। मतलब ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें कहा गया लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये आपको नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धान सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग।
ये आपके जो है ना पार्ट नंबर 2 में पढ़ना है। अब पार्ट नंबर 3 में क्या पढ़ना है, धातु एवं अधातु। पार्ट नंबर 3 का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण। इसके बाद लेसन नंबर 3 में पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों में सत्संयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बन यौगिकों, हाइड्रोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर और कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीजन संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग इनके पढ़ना है। ठीक है, और साबुन और अपमार्जक ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो लेसन आपका पड़ेगा उस लेसन में क्या पढ़ना है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, ये इतना सारा आपको इकाई 1 में पढ़ना है। अब चलिए चलते हैं दूसरी इकाई में क्या पढ़ना है। तो दूसरी इकाई में आपको पढ़ना है बायो से संबंधित होगा। ठीक है, तो जैसे आपके दूसरी इकाई में लेसन होगा जैव प्रक्रम। क्या होगा, जैव प्रक्रम, सजीव पौधे तथा जंतुओं के पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। फिर प्रजनन आपका लेसन होगा जिसमें आपको पढ़ना जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन, HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना आनुवांशिकता एवं जैव विकास, आनुवांशिकता, मेंडलीव का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत संकल्पना। फिर इकाई 3 में आते हैं। ये इकाई जो 3 है, हाँ एक चीज़ और हम बता देते हैं यहीं पर, जो इकाई 2 है ये आपके 20 नंबर की आती है। ठीक है, इकाई 2 20 नंबर की आती है और इकाई जो 1 है आपकी, इकाई नंबर 1 है वो भी आपकी कितने नंबर की आती है, 20 नंबर की आती है। इकाई 3 में आपको पढ़ना है प्राकृतिक घटनाएं यानी समृद्धियाँ। तो समृद्धियाँ जो है ना आपका कितने नंबर का आता है वो आप ध्यान से देखेंगे। इकाई नंबर 3 जो है वो कितने नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है। तो वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन ये इकाई नंबर 3 में है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता, केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन जिसमें आपको नहीं करना है, ये दर्पण सूत्र जरूर आएगा लेकिन निगमन नहीं आएगा, ये आपका 12 नंबर का आएगा। ठीक, फिर इसके बाद अपवर्तन, अपवर्तन एक चैप्टर है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस सूत्र यानी व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, जिसमें आपको निगमन सूत्र का नहीं करना पड़ेगा। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण। ये जो इकाई नंबर 3 है, 3 टोटल आएगी 12 नंबर की। अब इकाई नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या है, फिजिक्स का चैप्टर है जिसमें विद्युत का प्रभाव। ठीक, इसमें भी आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। 2 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने कौन कौन से, विद्युत का प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, तो विद्युत का प्रभाव में क्या पढ़ना है, विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है और प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में, एवं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI तथा R में अंतर संबंध। ठीक, तो ये आपको इतना पढ़ना है। फिर दे रखा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में क्या पढ़ना, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा,
वर्तिधारा आवृत्ति, ये आपको इकाई नंबर 4 में इतना पढ़ना है। और इकाई नंबर 4 जो है ना आपके 13 नंबर की आती है, जिसमें 2 चैप्टर सम्मिलित है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इकाई नंबर 5 में क्या पढ़ना है? इकाई नंबर 5 में पढ़ना प्राकृतिक संसाधन, जैसे ऊर्जा के स्रोत और हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये आपको 3 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। तो पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन और सौर ऊर्जा, पवन जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है हमारा पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। फिर लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ना प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। ठीक, तो ये आपको इतना पढ़ना है। तो आप लोग समझ गए होंगे आपको कितने इकाई के अंदर कितने चैप्टर आते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं आपके पास नई बुक होनी ही चाहिए, नई बुक नहीं है तो पुरानी बुक से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके साथ में हम तो वीडियो बनाते ही रहेंगे, और वीडियो अब कंटिन्यू 1 सितंबर से हम जो है ना आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, इकाई नंबर जो 5 है वो आपके 5 नंबर की आएगी। ठीक, तो आप लोग वीडियो जो है ना देखते रहेंगे, और वीडियो जो है ना आपको 1 सितंबर से वीडियो मिलती रहेगी। यदि आप लोग को वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि हमें वीडियो विज्ञान कक्षा 10 की जो है ना वीडियो चाहिए। ठीक है, तो हम आपको कोशिश करके वीडियो हर रोज़ का रोज़ जो है ना उपलब्ध कराएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको निश्चित समय के अंतर्गत आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।